अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। ऑलवेज अ प्लेजर आरजू जी, आप जब भी बुलाती हैं तो ये तो हमारे लिए बड़ा ही खुशी का बात होता है। थैंक थैंक यू। यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत थैंक यू सो मच। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात आज ये है कि आपके यहाँ से अनाउंस किया गया है कि आपके डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं और इसी मंथ में आ रहे हैं और 15 और 16 को एससीओ की मीटिंग में। हालांकि कई बार जब आपसे भी बात हुई और कई दूसरे पैनलिस्ट और दोस्तों से बात हुई तो उन्होंने यही कहा था कि नहीं आएंगे। एक और भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने बड़ा, जैसे कहते हैं ना, टेबल ठोक के बोला था कि नहीं आएंगे। उनको भी मैंने आज मैसेज किया है, मैंने कहा कल आ जाओ जरा, शाबाश, और बताओ कि क्या कह रहे थे। तो कैसे देख रहे हो आप इस नई डेवलपमेंट को? नहीं, हमने पिछले शो में किया था तो ये बातचीत हुई थी कि शायद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि नहीं आएंगे, पर अब ये नई डेवलपमेंट हुई है। देखिए आरजू जी, ठीक है वो जा रहे हैं तो इसमें क्या आप वो कर रहे हैं, इसमें कोई मीनिंगफुल होगा नहीं। उन्होंने बायलैटरल करना नहीं है, मल्टीलैटरल पे जा रहे हैं। अब ये कि कितने घंटे रुकेंगे ये देखना है, क्योंकि मेरे ख्याल से वन ऑफ द रीजंस डिले किया गया है वो सिक्योरिटी रीजन है। क्योंकि अगर आप 1-2 महीने पहले बता देते कि कहाँ आ रहे हैं जयशंकर साहब, तो लोग क्या क्या करते हैं ओनली गॉड नो। तो आज अभी जो है कि अब आपको इतने शॉर्ट नोटिस में बताया है तो यू हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर एंड ऑल दैट, तो ठीक है। तो सर अब जब बिलावल भुट्टो आए थे आपके यहाँ गोवा में, उन्होंने भी बहुत लेट होके किया था, इसलिए कि हम लोग बड़ा इंतजार कर रहे थे कि यहाँ से कोई जाएगा। उन्होंने भी हार्डली 2-3 दिन पहले कहा कि जी वो जा रहे हैं। हाँ, तो ये मैं कहता हूँ, देखिए मैं इसको आप वो अदरवाइज नहीं लीजिएगा, लेकिन पाकिस्तान की सुरक्षा और हिंदुस्तान की सुरक्षा में तो आप जमीन आसमान का अंतर है ना। वहाँ तो फिर आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी, आज मुझे डांट लिएगा। नहीं 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 मुझे किसी ने यूट्यूब पे लिखा कि अगर डॉक्टर जयशंकर आरजू के घर में रहेंगे तो फिर ही वो सेफ रहेंगे, तो आरजू जी अपने घर पे रख लीजिए। तो मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ अपने घर रखने के लिए। आई एम श्योर कि इंडियन एम्बेसी उनको रखेगी, और आपका भी घर है ही है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो मैं, देखिए इसमें आप भी जानती हैं आरजू जी, और मुझसे अच्छे से जानती हैं कि कुछ होना है। इट जस्ट खाना पूर्ति, और जो 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 मन में मैल है, जो एक दूसरे को लेकर के कड़वाहट है, वो कड़वाहट जो है, अब चूंकि अनफॉर्चुनेटली हम लोग कनेक्टेड भी रहे हैं, देयर इज अ हिस्ट्री, वी हैव अ शेयर्ड हिस्ट्री। आपकी हिस्ट्री और हमारी हिस्ट्री एक है, तो वो उसकी वजह से चीजें और एक्रिमोनियस हो चुकी हैं। बट ठीक है, और जयशंकर साहब ने बोला भी कि आई एम गोइंग देयर फॉर एससीओ। मजे की बात है, नाउ आई वुड बी कीनली वॉचिंग कि वो कितना देर रुकते हैं, कितने देर की उनकी वो, क्या पाकिस्तान में एक दिन पूरा गुजारते हैं या नहीं गुजारते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और उसके बाद टेक अवेज क्या है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो एससीओ का बनेगा उसके क्या टेक अवेज हैं, वो भी मैं देखने में इंटरेस्टेड रहूंगा। अदरवाइज तो इन इंडिया देयर इज नो एक्साइटमेंट, मे बी इट्स एक्साइटिंग थिंग फॉर पाकिस्तान कि आ रहे हैं वो 9 साल बाद। सुषमा जी गई थी 9 साल पहले, अब वो उनका देहांत हो चुका है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और अब गए हैं तो आई होप कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको वो सिंसियरली लेगी। लेकिन आरजू जी आप बताइए, क्या ये जो पिछले 1 महीने के इवेंट्स हुए हैं, प्रधानमंत्री जो आपके हैं, यानी कि क्या कहते हैं, वजीर आजम जो हैं आपके, उन्होंने जा करके साहब इंडिया को भर भर के गालियां दी जनरल असेंबली में। उसके बाद जी रही गई वो रही, आपने खुद ही एक अभी ट्विटर पे मैं देख रहा था, आपके कोई बहुत दानिश्वर कोई थे, उनका आप वो लगाया था आपने, उनकी मैं एनालिसिस को सुन के मैं हैरान हो गया कि भाई दिस इज कॉल्ड शेयर ब्रिलियंस, कि वो 2026 में बता रहे हैं सब खत्म हो जाएगा, इंडिया, अडानी, मोदी सब खत्म। भैया लड़ाई इजराइल लड़ रहा है, वो मोदी को मारने पे तुलने में मेरी तो कोई सर पैर बात नहीं समझ में आई। हु इज एनालाइजिंग, व्हाट आर दे एनालाइजिंग, व्हाई आर दे एनालाइजिंग, इसका कोई बेपैर वो नहीं है, मतलब कोई सर पैर नहीं है, बस बोलना है चूंकि, और बोलना है, और किसी के सेंसिटिविटीज की केयर भी नहीं करनी है। सो जब वो दर्द देता है, ठीक है ना, अभी वी वर डिस्कसिंग समथिंग जस्ट इन अ रेफरेंस, समथिंग हर्ट्स। तो अब ये आप अगर ये नैरेटिव है जो मीडिया में चला रहे हो कि यहूदियों को मारेंगे, आरएसएस को मारेंगे, आरएसएस के
कारकुनों को मारेंगे, इसको मारेंगे, उसको क्या लेना देना आरएसएस का? आप क्यों उसमें सर वो इस घसीट? तरह की बातें, इस तरह की अजीब सी या क्रेजी किस्म की बातें तो लोग किया करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिनकी आप बात कर रहे हैं वो मैटर भी नहीं करते, वो सिर्फ अपना कहना चाहिए कि अपने व्यूज लेने के लिए या अपने आप को बहुत तो बताने के लिए। हालांकि ये और बात है, मैं उनके पीछे पड़ी हूँ, उनकी ये वीडियो देखने के बाद मैंने उनको कई मैसेजेस किए कि सर चैनल पे आ जाए। मैंने सोचा जरा आ जाए, बातचीत होगी। नहीं माने, वो नहीं आए वो मेरे चैनल पे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और उसकी रीजन यही होगी कि वो सोच रहे होंगे कि अगर इस चैनल पर आए तो जाहिर है उनके साथ टफ क्वेश्चंस होंगे। तो ऐसे लोगों को हम लोग भी कोई लिफ्ट नहीं कराते हैं, पाकिस्तान के लोग। लेकिन बहरहाल एससीओ की मीटिंग के लिए आ रहे हैं डॉक्टर जयशंकर, जाहिर है कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान के बारे में बात करने नहीं आ रहे। ये बात हमें समझनी होगी और ये बात हमें मेरे ख्याल समझ में भी आ रही है। लेकिन फिर भी ठीक है, यूनाइटेड नेशन में उल्टा सुल्टा बोला गया और हमेशा ही बोला जाता है, कौन सी नई बात है, हमारी तरफ से वही सारी बातें हुई जो हमेशा होती हैं। लेकिन ये एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है मुझे कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार हुए हैं, या कह लीजिए कि आपकी गवर्नमेंट से कोई पाकिस्तान आने के लिए तैयार हुए। वरना तो आप लोग, जब क्रिकेट टीम आती है आप कहते हैं नहीं नहीं जाना, कोई होता है आप लोग कहते हैं नहीं जाना। ठीक है, शिकायतें हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि डॉक्टर जयशंकर यहाँ आ रहे हैं ना। विश के वो बहुत अच्छी यादें लेकर जाएं, उनको लगे कि भाई हमने बहुत ख्याल किया और हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो है बढ़ चढ़ कर उनका जो है उनको वेलकम भी किया जाए और उनका ख्याल भी रखा जाए। जी बिल्कुल। आप मुझे पता है कि आप जैसे लोग हों तो दुनिया बहुत पीसफुल हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली आपकी जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, आपकी जो अच्छी थिंकिंग है, आप एक ओपन माइंडेड ह्यूमन बीइंग हैं और दैट मेक्स यू वेरी स्पेशल आरजू जी ना, कि आप ऐसी जगह पे रहीं जहां आपको एक पर्टिकुलर वे में तैयार किया गया आपके ब्रेन को, बट आप इतनी ओपन माइंडेड थी कि आपने जब दुनिया को देखा तो आपको समझ में आया एंड यू कुड चेंज योरसेल्फ एंड यू कुड चेंज योरसेल्फ सिटिंग इन पाकिस्तान। That's what makes you very special. That's what makes you very courageous. And that's what perhaps makes you Arzu Kazmi. मगर इन लोगों की जो थॉट प्रोसेस है जो आप लोग ला रही हैं, ये जो आप कर रही हैं, आने वाले समय में आपका जो एक पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक में एक चैप्टर तो होगा। जो कोशिशें आप लोग ने की हैं वो भले आज बहुत इनसिग्निफिकेंट दिखें, लेकिन जो बातें आज आप बोल रही हैं वो बातें कल रिवर्बरेट करेंगी और आपकी जनरेशन को प्राउड होगा कि अगर कोई आबदी साहब थे तो कोई आरजू काजमी भी थी who was talking sense। लेकिन सर मैं ये बता दूं कि मैंने हेट स्पीच कभी भी नहीं की। अगर मैंने कोई ऑब्जेक्शन किया कभी, तो वो मैंने पॉलिसीज के ऊपर किया, चाहे वो हमारी कंट्री नहीं की हो चाहे आपने आपकी नहीं, कंट्री एक की हो। मिनट एक बल्कि मिनट। मुझे 2 दिन पहले एक इंडियन कोई साहब है ट्विटर पे, मुझे उनका नाम उस वक्त याद नहीं, उन्होंने मुझे ट्विटर पे लिखा कि जी हम चाहते हैं कि आप इंडियन पॉलिटिशियंस जो हैं उनके ऊपर भी ऐसे ही बात किया करें जैसे आप पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस पे करती हैं। वी वांट यू टू टॉक अबाउट देम ऑन भेजा फ्राई। तो मैंने बिल्कुल रीट्वीट भी किया है। और आई थिंक काफी लोग समझते हैं कि अगर हम कोई ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो, और देखिए उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा कोई आरजू नेगेटिव बात की जी, गई। इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है उसमें पाकिस्तान ने इतनी नफरत भर दी, वरना एक इंडियन आपको अपना मानता है भाई। अब वो धीरे धीरे कहना शुरू है चलो यार अब चलो हटाओ, वो आपको अपना मानता है इसीलिए वो लिख रहे हैं। वो आपसे कहना क्या चाह रहे हैं कि आरजू जी अगर आप अपने वालों की उसकी आप उनकी अपनी प्रति लगाव को समझिए, जो वो मैसेज दे रहे हैं कि आप हम में से एक हो, तो आप अगर पाकिस्तान के किसी उनका भेजा फ्राई कर रही हो तो इंडिया वाले के भी करो। ही इज गिविंग अ वेरी सटल एंड अ वेरी डीप मैसेज ना। भाई साहब को या बहन जी जो भी हो उनको मेरा सलाम है। देखिए मगर पॉइंट ये है ना कि गलती हिंदुस्तान की नहीं, ये फॉल्स इक्विवेलेंस करना बंद करना पड़ेगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। क्योंकि अगर देखिए मैं वायलेटेड हूं और आप मेरे गले में मुंह में ठूस करके कि नहीं तुम्हारी गलती भी है और ये है, तो फिर वो इंसान नहीं उसको कर पाता है। सो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन इज अ वे फॉरवर्ड। आप जैसे लोग, मैं खुद चाहता हूं भाई आप करें कमेंट्री पाकिस्तान इंडिया के भी उस पर आप मेरे साथ बात करें और जो आपके मित्र हैं उनके साथ भी इंडियन पॉलिटिकल उस पर चर्चा करें, कोई उसमें ऑब्जेक्शन तो नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? वो आपका घर है। आपको कोई अगर कहे कि आप इंडियन नहीं है तो दैट मैन थिंक्स टू रीड टू थिंक मतलब मेनी टाइम्स।
आप हैं मेरे घर से 100 किलोमीटर दूरी पे आपका ननिहाल है या ददियाल है, जो अभी रिसेंटली मैंने और आपने और मेरे ख्याल हरी मोहन जी थे, रोहित जी के चैनल पे हमने शो किया था, वहां रोहित ने जो इंट्रोडक्शन दिया था उन्होंने कह दिया, शायद ऐसे कह दिया उन्होंने, कहा कि आरजू जी भी यूपी से हैं, तो वहाँ कमेंट्स आ गए आरजू यूपी से कैसे है। तो मैं जिन्होंने ये लिखा मैं उनको क्लियर कर दूं कि ठीक है मैं पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स, मेरे दोनों पेरेंट्स जो है वो यूपी में ही पैदा हुए थे, वो इंडिया से ही थे और इंडिया में ही पैदा हुए थे और उसके बाद यहाँ पर आए, तो इसलिए वो अपने आप को, मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हूँ, तो अरे इतना मैं गोवा से नाराज हूँ। होने की बात नहीं थी। अगर 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 रोहित ने कह दिया कि मुझे कि मैं यूपी से हूँ, तो कहीं ना कहीं तो तार जुड़े हुए हैं ना, तो देखिए इसलिए शायद उन्होंने मैं बोल आपको एक बहुत डीप कंसेप्ट बताता हूँ, उसका नाम है डोमिसाइल। दिया। डोमिसाइल कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता। डोमिसाइल क्या होता है? आपके जो पुरखे थे वो थे इलाहाबाद, प्रयागराज से। अब प्रयागराज के थे, कोई ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गया, कोई कहीं सेटल हो गया, लेकिन जब भी आपका डोमिसाइल यानी बेसिक लॉ जो ढूंढा जाएगा ना, वो हमेशा इंडियन लॉ निकलेगा। मेरे पास ना मेरे पेरेंट्स के आईडी कार्ड अभी तक रखे हैं, ठीक है, मेरे पेरेंट्स हालांकि नहीं रहे, लेकिन मैंने उनके आईडी कार्ड बड़ा संभाल के अपने पास यादगार के तौर पे रखे हैं। तो मेरी मदर के आईडी कार्ड में जो लिखा हुआ है प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली, वो लिखा हुआ है दिल्ली, और मेरे फादर के जो लिखा हुआ है वो वहां पे कड़ा डोमिसाइल को इलाहाबाद बहुत से लिखा हुआ है, लोग उस वक्त तक वो नहीं था। डोमिसाइल को बहुत से लोग प्लेस ऑफ बर्थ समझते हैं, वो गलत कॉन्सेप्ट है। डोमिसाइल इज नॉट प्लेस ऑफ बर्थ। हाँ जैसे नहीं, आई नो। मैं यूपी में ऊपर रह रहा हूँ, गोवा में, ठीक है ना, मेरी डोमिसाइल यूपी की रहेगी, मेरे बच्चे भी यहाँ पैदा हो जाए, मैं यहीं पे 4 जनरेशन में मर जाऊं, लेकिन मैं रहूंगा हमेशा यूपी का। दैट विल बी माई डोमिसाइल, द लॉ ऑफ द लैंड। मेरी जब भी कोई शादी होगा, विवाह होगा, उसके जो रिचुअल्स कल्चर होंगे वो मुझे यूपी वाले ही फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है ना। सो एनीवे, सो मैं आपको कह रहा हूँ उस दृष्टिकोण से आप इंडियन हैं, आप चाहती भी इंडियन हैं, और मैं दोस्ती और वो मेरे सब। आईडी कार्ड में पाकिस्तान लिखा है, मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं जैसे मैंने कहा कि आप कहीं ना कहीं से पॉलिटिकली कनेक्टेड पाकिस्तानी है ना, हूँ। आप पॉलिटिकली पाकिस्तानी हैं, मगर आप कल्चरली इंडियन हैं भाई। आपका कल्चर इंडियन है, आप बिरयानी खाती हैं, आपको जो सब्जी बनाती हैं पहले प्याज और टमाटर और लहसुन और जीरा का तड़का और मसाला जो डालती है, वो क्या पाकिस्तानी है आइटम? अरे भाई ऐसा ना करें। बल्कि आप मुझे कल मेरे एक दोस्त, आपको याद है आपके जो शाहीन बाग पे प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो उसके काफी बाद जो है मेरे एक दोस्त हैं इंडिया से ही, मुझे कहने लगे अगर तुम्हारे पेरेंट्स ना गए होते तो तुम भी यहाँ होती। तो मैंने कहा हाँ मैं यहाँ होती और मैं शाहीन बाग पे बिरयानी खा रही होती। आपको क्या लगता है मैं बड़ी कोई ढंग की होती? मैंने कहा मैं वहाँ बिरयानी खाने कहीं भी जा सकती हूँ, तो मैं वहां बैठ के नहीं, बिरयानी खा रही होती। ये उनकी वजह से ही आप वहां बैठी हैं, जो वहां आपको बुला रहे थे, समझ रहे ना। वो और पाकिस्तान क्रिएट करना चाहते हैं इंडिया में। खैर नहीं, तो बस वही है कि आप जैसे लोग हैं जो उम्मीद की किरण देते हैं, हमें गालियां पड़ती हैं थोड़ी, हम थोड़ा, मैं समझता हूँ जो हमारे बहुत सारे यूट्यूब कम्युनिटी के फ्रेंड हैं जो लाउड पिच पे बात करते हैं, वो जरूरी है। मैं बताऊं क्यों जरूरी है, क्यों क्यों ये लोग सुनना चाहते हैं। हम भारतीयों को पिछले 700-800 साल से ना डोसाइल बनाया जा रहा है, हमारे बारे में खाली गलत, हम ये हार गए, हम वो हार गए, उसने हमें मार दिया, दाऊद ने बम विस्फोट करा दिया, ये करा दिया, वो इतना पढ़ा दिया है कि वो जो है ना वो अंदर से घुटा हुआ। तो ये जो यूट्यूब पे आके हमारे भाई बहन जो है, मैं उनकी भाषा की वैलिडिटी को समझता हूँ। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले एक मेजर गौरव आर्या साहब का उस पे क्या नाम है, कोई नेशनल चैनल का किसी ने मुझे ना यूट्यूब पे भेजा कि देखिए गौरव साहब कैसे बात कर रहे हैं, आप कैसे बात करते हैं। गौरव साहब ने कोई एक वकार भट्टी करके थे, उनको जो है वो भरे टीवी पे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वही निकल के मारूंगा, ये मारूंगा, वो मारूंगा, ऐसे बोला। अच्छा मैं आपको बताऊं कि नॉर्मल मैं चूंकि एक प्रोफेसर हूं, तो मेरा एक पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन है, या लॉयर हूं तो मुझे माइल्डनेस लानी पड़ती है। वी कैनॉट बी लाउड एंड ओवर द पिच, बिकॉज की हमारे प्रोफेशनल की डिमांड है, चाहे बच्चों से बात करो चाहे जज साहब से बात करो। लेकिन जो बोला उन्होंने मेजर गौरव आर्या ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा और वो मुझे भी बड़ा सुकून दिया। क्यों? लेकिन मैं क्योंकि तुम आपको बताऊं, हाँ। वो अगर आप उनसे अलग से बात करें तो मेजर गौरव इतने स्वीट पर्सन है कि वो मतलब नहीं, मैं किसी को जानता हूँ गुस्से में इंडियन तो है।
किसी को प्यार में भी नहीं मारेंगे, वो इतने मैं नाइस वही है। कह रहा हूं, तो मेजर साहब जो वो डिबेट में और बात होती है, डिबेट में नहीं बड़ा नहीं, कुछ आप कहते हैं। समझिए, मेजर साहब जो कर रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मोस्टली इंडियन प्यार करने वाले सारी दुनिया में इंडियंस को कहा जाता है ये तो यार बैंक भी नहीं रोक सकते, ये ऐसे डोसाइल लोग हैं, ठीक है ना। लेकिन जो वो बोलते हैं मेजर साहब, ये कई दिलों पे मरहम लगाता है। क्योंकि आपने क्या पढ़ाया हमें, महमूद गजनवी ने मंदिर तोड़ दिया, उसने ये तोड़ दिया, उसने ये तोड़ दिया। तो जब अब कोई इंडिया को तोड़ने की बात करता है या हमारे जो कल्चर का मजाक उड़ाता है, हमारी धरती का मजाक उड़ाता है, तो उसको जब अगर वो बोलते हैं और गौरव आर्या साहब जैसे लोग, और वो करेज का काम करते हैं, तो फिर वो वाकई में कईयों के, जैसे मैं हूं, मैं वो भाषा कभी पसंद नहीं करता, लेकिन गौरव साहब ने जो बोला, मेजर साहब ने, मुझे बहुत अच्छा लगा वो, आई लाइक इट, कि ये सही है, इनके साथ ऐसे ही बातचीत होनी चाहिए। सो पॉइंट क्या है कि इंडियंस ऐसे नहीं है आरजू जी, मेरी बात आप खुद कह रही हैं इंडियन ऐसे नहीं है, मेजर साहब ऐसे नहीं है, ठीक है ना। मेजर साहब बहुत पोलाइट आदमी होंगे, आप उनके घर में मिलिए ना, आपको, बल्कि पाकिस्तान के भी कई लोगों को बहुत ज्यादा वो करेंगे। लेकिन मेजर साहब ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडियंस को एक एक वो है कि इनकी किताबों में कभी, आपने जितना हमें मुस्लिम आक्रांताओं ने नहीं किया, उनसे तो हमारी हिंदवी समाज में नहीं, महाराजा छत्रपति शिवाजी ने लड़के जीता। मैं बस एक बात होगा, वैसे ये भी है कि वो सामने वाले को देख के बात करते हैं कि वो बात किससे कर रहे हैं, ये भी नहीं फर्क होता है। मेरी बात सामने वाला नहीं, बदतमीजी करेगा तो जाहिर है जिसको जो जबान समझ में आएगी उसी में जवाब देंगे ना। नहीं, एक उनकी बात में एग्रेसिवनेस है, उसको लोग सुनना चाहते हैं, आप समझिए। वो मलहम लगा रहे हैं डॉक्टर मेजर साहब, वो क्यों? क्योंकि हमें जो ये पढ़ाया गया, कोई इल्तुतमिश आया, कोई गौरी आया, कोई खिलजी आया, किसी ने नालंदा को जला दिया, किसी ने कहीं को जला दिया, ये सब भी पड़ी हुई है। फिर हिस्ट्री को छुपाने की कोशिश की। कल मैं सुन रहा था, शरद पवार जी एक पॉलिटिशियन है, वो उनका वायरल हो रहा है कि एक दंगा हुआ जो कि मुसलमानों ने शुरू किया। उन्होंने कहा कि उस दंगे में से मुसलमानों का नाम हटवाने के लिए मैंने एक झूठी बातें बता दी कि वहां पे हिंदुओं ने दंगा कर दिया। ये जो किया गया हमारे साथ, जब वही फॉल्स नैरेटिव वाली, वो हमें, अब हम इस चीज को समझ चुके हैं कि जैसे ही कुछ होगा ना, एक तुरंत पैरेलल नैरेटिव चल जाता है, वो हमें समझ में आ जाता है। आप कभी कोई घटना होगा ना, मैं उसकी दूसरी घटना मैं आपको एडवांस में बताने की अब क्षमता रखता हूं, क्योंकि कम्युनिस्टों ने दे हैव ओवरप्लेड देयर कार्ड। तो मैं क्या कह रहा हूं कि एक भारतीय मेजर गौरव आर्या की तरह दिल में सॉफ्ट है, वो सबको प्यार करता है, इसीलिए उसके कल्चर को जापान, कनाडा, अमेरिका, मलेशिया, थाईलैंड, दुनिया उसको अपनाती है। लाओस, आप वो देखिए, तैमूर से के जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट थे, जब वो मोदी जी गए उनसे एयरपोर्ट पे मिलने, वो उनका पैर छुए, क्रिश्चियन आदमी होकर के। क्यों छुआ पैर? क्या उन्होंने कहा कि तुम्हारा भगवान खराब है, तुमको ये कर देंगे, जन्नत दिला देंगे, आ जाओ? क्यों? क्योंकि मोदी जी ने अपना पेट काट करके भेजा वैक्सीन। आज अफगानिस्तान को पिछले 4-5 साल से, जब से तालिबान की गवर्नमेंट है, इंडिया बैठा करके गेहूं और खाने की रसद और दवाइयां प्रोवाइड करा रहा है। क्या मांग रहे हैं? हम कन्वर्ट करवा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारा अच्छा चीज देखो, और नहीं कर रहे ना। हम कह रहे हैं आप जो कहते हैं, जैसे कहते हैं वैसे रहिए, हम मानवता के नाते आपकी मदद करेंगे, क्योंकि हम मानवीय मूल्यों को सबसे ऊपर रखते हैं। मानवीय होना ही भारतीयता है। मानवीय होना ही, जो लोग कहते हैं ना कि सैफ्रनाइजेशन, यानी कि भगवा, भगवा माने मानवीय, भगवा माने प्रेम, भगवा माने सबका आदर सत्कार, जीव से लेकर के मनुष्य तक। और हमने प्रूफ किया बार बार, आपके प्रेम कोहली को देख लें आप, जो है अफगानिस्तान की मदद हमने की, हमने तुर्की की मदद की। वो तुर्की जिसने हमें हमेशा कश्मीर पे वो किया, उनके घर में पहला वो बना, क्या नाम है, वो भूकंप आया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भेजा। अल जजीरा ने एक वो नहीं छोड़ा होगा ऐसा मौका जिसपे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए, गाली देने के लिए कोई काम न किया हो, या ऐसे प्रोग्राम न चलाए हो जिससे कि उनकी इंटरनेशनल रेप्यूटेशन जो है वो टार्निश हो जाए। मगर क्या किया प्रधानमंत्री मोदी ने? उनके घर में जब जलजला आया, भूकंप आया, तबाही आई, बर्बादी आई, सबसे पहले रिस्पॉन्डर के रूप में प्रधानमंत्री मोदी है। यही आरएसएस है। लेकिन सर मैं तो यही समझती हूँ, अगर कोई किसी को गिराने की कोशिश करता है वो असल में खुद गिर रहा होता है, दूसरे को दूसरा नहीं गिरता, बल्कि जो गिराने की कोशिश करता है वो खुद लोगों की नजरों में गिरता है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो दुनिया में कंट्रीज हो इतनी या भी, इंडिविजुअल हो, दोनों में ऐसे इतना भी यही होता है, अप्लाई इतना होता है। नहीं है, इतना नेचुरल जस्टिस है जिसको हम थ्योरी ऑफ कर्मा कहते हैं, हाँ। वो है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है।
अगर सब नेचुरल जस्टिस से ठीक हो जाता तो हमने तो किसी पे आक्रमण नहीं किए, लेकिन हमारे ऊपर 50 आक्रमण हुए। हमने किसी के स्कूल नहीं तोड़े, किसी के देवालय नहीं तोड़े, किसी की मस्जिदें नहीं तोड़ी, किसी के भगवान को गलत नहीं कहा, लेकिन हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारी यूनिवर्सिटियां तोड़ी गई, आग लगाई गई, हमारी बच्चियों को बाहर के मार्केट में बेचा गया। तो क्या किया हमने? क्या ये सब चीजें आपको लड़ना तो पड़ता है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ। खैर, मैं जानता हूँ आप एक बहुत प्यारी इंसान है, यू आर अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, गुड एट हार्ट, गुड एट थॉट प्रोसेस और प्रोग्रेसिव हैं। What makes you unique is that you are open minded. It's not an easy to be open minded. Open minded को बहुत लोग दूसरे connotation में चलते हैं। Open mindedness का मतलब ये होता है कि नई चीजें सीखने की जो ability है उसको on रखना। ओपन माइंडेड का मतलब होता है कि यदि मैं कुछ गलत चीज जान रहा था तो मैं उसको एडमिट करने की क्षमता रखूं। तो जो आदमी ओपन माइंडेड होता है वो गलत जान रहा है या मुझसे कुछ दूसरा चीज जानती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ओपन माइंडेड हैं और आप अपनी चीज को बदलने की क्षमता रखती हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा गुण होता है। हर आदमी में वह गुण नहीं होता। लोग पोर्ट्रे कर सकते हैं, लोग दिखावा कर सकते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई 1 साल से 2 साल के भीतर में आ जाएगा यदि उनके अंदर वो गुण नहीं है, और ये आप और हम अच्छे से समझते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन बहरहाल हमारे जैसे लोगों की भी दुनिया में कहीं ना कहीं जगह होगी और शायद हम कुछ बेहतर कर सकें, हम शायद कुछ पॉजिटिव जो है इस दुनिया को दे सकें। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।